वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 40 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य, मास्टर प्लान 2047 का ड्राफ्ट नोटिफाई। 20 साल में क्या क्या बदलेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट को अधिसूचित करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसकी जानकारी दी है। एमपीजी 2047 कुल 485 पेज का विस्तृत दस्तावेज है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। इस मास्टर प्लान के तहत अगले 20 वर्षों में दिल्ली में 40 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा 30 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों वाले क्षेत्रों को लैंड पूलिंग का हिस्सा बनाया जा सकेगा, जिससे नियोजित विकास को गति मिलेगी। दिल्ली को मिली 200 नई ई बसें, कुल बसों की संख्या 5000 के पार। करनाल के लिए भी शुरू हुई सेवा। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में बुधवार को 200 नई ईवी बसें सड़कों पर उतारी गई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा, महिलाओं के लिए लेडीज स्पेशल बस सेवा और राजघाट डिपो 1 में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी की शुरुआत की गई है। लक्ष्मी योजना के लिए सांसद या विधायक की मंजूरी क्यों है जरूरी। दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट का सवाल। दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय सांसद या विधायक की मंजूरी अनिवार्य होने संबंधी दिल्ली सरकार के निर्णय पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नाराजगी व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश दिव्येंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगकर पात्रता का पता लगाया जा सकता है। पीठ ने कहा कि अदालत इसे मंजूरी नहीं दे सकती है। साथ ही दिल्ली सरकार से पूछा कि योजना का लाभ लेने के लिए आखिर सांसद या विधायक की मंजूरी क्यों जरूरी है, जबकि इसकी जांच के लिए अन्य कई तरीके हो सकते हैं। सिर्फ 5 छात्र ही करेंगे प्रचार, पोस्टर भी हाथ से लिखने होंगे। डूसू चुनाव के लिए नए गाइडलाइन जारी। डूसू चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन इस बार प्रचार से लेकर मतदान तक सुरक्षा और नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया है। चुनाव प्रचार में वाहनों के इस्तेमाल, पोस्टर, पर्चे भी जुटाने और मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर सख्ती बरती जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करने के साथ गंभीर स्थिति का चुनाव रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा उत्तरी और दक्षिणी परिसर में 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी है। हिंदू कॉलेज में स्पोर्ट्स ईसीए कोर्ट में गड़बड़ी, 10 की जगह मिली 17 सीटें। स्टाफ एसोसिएशन ने उठाया सवाल। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटे के दाखिले को लेकर विवाद गहरा गया है। कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन ने निर्धारित सीमा से अधिक सीटें आवंटित करने और दाखिला प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने प्राचार्य प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं प्राचार्य अंजू श्रीवास्तव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कॉलेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आवंटित सीटों के आधार पर ही दाखिले किए हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में ड्यू प्रशासन ने अपनी गलती भी मानी है। रक्षाबंधन पर जीडीए का तोहफा। नागरिक आवास योजना में 1287 नए फ्लैट शामिल। 28 अगस्त से शुरू होगी बुकिंग। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नागरिक आवास योजना 2026 के तहत नरेला में 1287 और फ्लैट की बिक्री के लिए जोड़े हैं। इनमें 790 MIG और 497 HIG फ्लैट शामिल हैं। इन फ्लैटों पर पहले की तरह 25% तक की छूट मिलेगी। बुकिंग 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। फ्लैटों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। यह फ्लैट नरेला के पॉकेट 3 और पॉकेट 4 सेक्टर A1 A4 में है। डीडीए के अनुसार अतिरिक्त फ्लैटों की पेशकश उसी नियम और शर्तों पर की गई है जो जनवरी में शुरू की गई नागरिक आवास योजना में लागू है। लिव इन में दखल नहीं दे सकते माता पिता या दोस्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यह शादी जैसा ही। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की कि मर्जी के साथ रहने वाले बालिकों के बीच लिव इन रिलेशनशिप या शादी जैसा ही है। उनकी पसंद से स्वजन से लेकर दोस्त तक दखल नहीं दे सकते हैं। अदालत ने कहा है कि कोई भी ऐसे बालिकों की जान को खतरा नहीं पैदा कर सकता है।
विकास मार्ग और अक्षरधाम से दिल्ली दूर हाईवे पर आने वाले ध्यान दे, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली देहरादून हाईवे से सफर करने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए रोक लगने की वजह से विकास मार्ग और अक्षरधाम की तरफ से एक्सप्रेसवे पर आने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में आउटर रिंग रोड का बुरा हाल, एयरपोर्ट और डीएनडी जाने वालों की बड़ी परेशानी, अब मिलेगी राहत। दक्षिणी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर कालकाजी फ्लाईओवर से मोदी मिल तक चल रहे निर्माण कार्य के बीच यातायात व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। ओखला NIEC मेट्रो स्टेशन के सामने पिलर निर्माण के लिए सड़क के हिस्से में बैरिकेडिंग कर खुदाई की जा रही है। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और नेहरू प्लेस से मोदी मिल की ओर जाने वाली लेन में दिन भर वाहनों का दबाव बना रहता है। सुबह और शाम अव्यस्त समय में स्थिति और खराब हो जाती है। वाहन चालक काफी देर तक जाम में फंसे रहते हैं और यातायात के दौरान सामने आया है कि जिस स्थान पर निर्माण कार्य के कारण संकट संकरी हुई है, उसी के आसपास सड़क के दोनों ओर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग और बैटरी स्वाइपिंग पॉइंट बने हुए हैं। सिविल लाइन बदलने से कमला मार्केट में थमी रफ्तार, जाम और हाथों के डर से सहमे लोग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर सिविल लाइन बदलने के काम पिछले कई महीनों से जारी है, जिससे कमला मार्केट के व्यापारियों और राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को आने जाने वाले यात्री और अजमेरी गेट, खारी बावली, नया बाजार जैसे बाजारों में खरीदारों को भारी जाम से गुजरना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सड़क पर गड्ढे और सीवर की खुदाई के कारण यातायात बेहद धीमा हो गया है और पैदल चलने वालों के लिए केवल एक पतली पट्टी ही बची है। उत्तम नगर में अटल कैंटीन की शुरुआत, 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। दिल्ली सरकार की अंत्योदय योजना के तहत राजधानी में अटल कैंटीन का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने JJ कॉलोनी में नई अटल कैंटीन का उद्घाटन कर इसे जनता के लिए समर्पित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मजदूरों को मात्र 5 रुपए में स्वच्छ, संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। यमुना की तलहटी में जमा गाद बढ़ा रही दिल्ली के पानी में अमोनिया का स्तर CPCB के अध्ययन में आया सामने। दिल्ली के पानी में बार बार बढ़ने वाले अमोनिया के स्तर को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रारंभिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण वजह सामने आई है। इस अध्ययन के अनुसार वजीराबाद में यमुना नदी की तलहटी में जमा गाद कच्चे पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अपर यमुना रिवर बोर्ड के निर्देश पर किए जा रहे इस अध्ययन के तहत अमोनिया का स्तर बढ़ने के दौरान वजीराबाद पौंडिज क्षेत्र में पानी और गाद के नमूने एकत्र किए गए थे। इन नमूनों की जांच की चल रही है। अध्ययन में अमोनिया बढ़ने और इससे राजधानी की जलापूर्ति पर पड़ने वाले असर की वजह से भी जांची परखी जा रही है। मालूम हो कि आमतौर पर यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह हरियाणा में आने वाले पानी में फैक्ट्रियों का रसायन बताया जा रहा है। डीयू के कॉलेजों में दिखने लगी डूसू चुनाव की हलचल, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी बनकर तैयार। डीयू कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। चुनावी काउंटडाउन शुरू होते ही एक तरफ जहां कॉलेज प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों को जरूरी दिशा निर्देश और चुनाव संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर छात्र संगठनों के बीच भी तैयारियां जारी है। कॉलेज में अगले महीने होने वाले चुनाव को लेकर सभी परिसरों में माहौल दिखने लगा है। पीएम मोदी की आरती और मोदी चालीसा के पाठ का वीडियो वायरल, अब एक्शन मोड में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया परिसर में गुरुवार को एक कार्यक्रम का वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के सामने आरती करता और मोदी चालीसा का पाठ करता नजर आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान JJ मोदी और हर हर मोदी के नारे भी लगाए गए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि परिसर में पहले आयोजित एक कार्यक्रम की फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। क्लब ने स्पष्ट किया है कि उसने एक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था। संजय गांधी के खास दिल्ली के कदावर नेता 1984 के दंगों ने कैसे पलट दी सज्जन कुमार की जिंदगी। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने तिहाड़ जेल में दम तोड़ा। सफदरजंग अस्पताल में उन्हें मृत लाया गया था। एक पार्षद से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सज्जन कुमार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सांसद बने, लेकिन 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों ने उनका सब कुछ छीन लिया। अब सवाल उठ रहा है कि सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में क्यों बंद थे? क्या था 1984 का सिख विरोधी दंगा? सिख दंगों में क्या रही थी सज्जन कुमार की भूमिका?
दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट, वजीराबाद और खजूरी खास रूट पर 9 सितंबर तक धीमी रहेगी रफ्तार, एडवाइजरी जारी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पीटीएस वजीराबाद के आसपास 9 सितंबर तक ट्रैफिक जाम रहने को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पदों की भर्ती परीक्षाएं 19 अगस्त से 9 सितंबर तक चल रही है। इस दौरान पीटीएस वजीराबाद के आसपास बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और उनके वाहन पहुंचने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि इस कारण से काजोरी चौक से पीटीएस वजीराबाद की ओर सर्विस रोड पर भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है। विशेष रूप से परीक्षा रिपोर्टिंग और डिस्पर्सल के समय यानी सुबह 3 बजे से 7 बजे तक तथा 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सड़क पर भीड़ और धीमी आवाजाही रहने की संभावना है। करोड़ों की प्रॉपर्टी डील में फंसे ललित मोदी, दिल्ली एसी से लगा झटका, बेचनी होगी वसंत विहार की प्रॉपर्टी। वसंत विहार में एक संपत्ति से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2016 के एक मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील याचिका खारिज कर दी। इस मध्यस्थता निर्माण में अपीलकर्ता ललित मोदी को अपनी वसंत विहार की संपत्ति बीजीआर बिल्डर्स एवं डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के समझौते को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति हरीश वेदिनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ललित मोदी साबित करने में नाकाम रहे कि मध्यस्थता निर्णय कानूनी रूप से अयोग्य था। आईजीएल की जांच में बड़ा खुलासा, दिल्ली में टिकरी कला सीएनजी पंप पर हुई धमाके की वजह आई सामने। पश्चिमी दिल्ली में टिकरी कला मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सीएनजी स्टेशन पर हुआ भीषण हादसा ट्रक में लगे अनधिकृत अतिरिक्त सिलेंडर के कारण हुआ था। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की जांच टीम की प्राथमिक रिपोर्ट में तथ्य सामने आए हैं। मेसर्स आध्या एनर्जीज द्वारा डीलरशिप के तहत संचालित इस स्टेशन पर सीएनजी भरवाते समय हुए जोरदार धमाके में पंप के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। आईजीएल की जांच रिपोर्ट के अनुसार सीएनजी भरवाने आए ट्रक केवल 6 सीएनजी सिलेंडर ले जाने की अधिकृत था। हालांकि प्राथमिक जांच में पाया गया है कि दुर्घटना के समय वाहन में कुछ अतिरिक्त सिलेंडर भी लगे हुए थे। इन अतिरिक्त सिलेंडर की वैधता और विस्फोटक के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। नकली और कैंसर के दवाओं के बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भार्डाफोड़, दिल्ली मुंबई समेत कई राज्यों से 17 अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की नकली और अस्पतालों से चोरी की गई महंगी दवाओं के एक बड़े अंतर्राज्यीय अवैध नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद और हरियाणा समेत कई जगहों से अब तक 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 588 भरी हुई शीशियां, 6 खाली शीशियां, 7 खाली डिब्बे और 3021 अन्य दवाएं बरामद की गई है और 50 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। 1984 में सिख विरोधी दंगों के दोषी पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का निधन, तिहाड़ जेल में काट रहे थे उम्र कैद। कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सज्जन कुमार को दिल्ली के इंद्र सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। वे 1984 के सिख विरोधी दंगों के 2 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। वे 1980 के दशक में उत्तर पश्चिम और बाहरी दिल्ली सीट से कांग्रेस के प्रमुख शहरी बनकर उभरे और 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए। बाहरी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। 1984 के दंगों में नाम आने के बाद उनका राजनीतिक करियर विवादों में घिर गया था। वर्ष 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता में इस्तीफा दिया था। 3 और बड़े घोटाले उजागर करने की धमकी, सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लिखा नया पत्र। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एक नया पत्र लिखा है। सुकेश चंद्रशेखर ने इस पत्र में पार्टी के अलग अलग खास विभाग में हुई 3 और स्कैम का पर्दाफाश करने की धमकी दी है। कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 20 अगस्त 2026 को जारी एक नए पत्र में बड़ा दावा करते हुए कहा कि दिल्ली शराब नीति और दिल्ली जल बोर्ड को लेकर उसके द्वारा पहले किए गए खुलासे पूरी तरह सही साबित हुए हैं। सुकेश ने आरोप लगाया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की पूर्व सरकार के 3 और प्रमुख विभागों में भ्रष्टाचार और बड़े घोटालों के सबूत सामने आने वाले हैं, जिनकी प्रक्रिया अभी जारी है। वंदे मातरम विवाद में घिरी कांग्रेस, व्हिप ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति वंदे मातरम के गायन को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस पर पार्टी के सफाई भी काम नहीं आ रही है, बल्कि व्हिप समेत अन्य राष्ट्रवादी संगठनों ने घेराबंदी तेज कर दी है। इस घटनाक्रम का कथित वीडियो सामने आने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही हिंदू संगठन व्हिप के कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व पर राष्ट्रपति के
असम्मान का गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली दवा खरीद घोटाला 650 करोड़ के मामले में अहम फाइलें नष्ट करने का आरोप, जांच तेज। दिल्ली सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी में दवा और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुए 650 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण फाइलों को नष्ट किए जाने का आरोप सामने आया है। एंटी करप्शन ब्रांच ने कोर्ट में जानकारी दी है और कोर्ट में कहा है कि पहले गायब बताई जा रही घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों को जानबूझकर नष्ट किया गया है। इन फाइलों में टेंडर खरीद की दर, आपूर्ति, स्टॉक और अधिकारों की भूमिका से जुड़ी अहम जानकारी होने की संभावना थी। बताया है कि पहले जिन 7 फाइलों के गायब होने की बात सामने आई थी, उनमें से प्रत्येक घोटाले की अलग कड़ी खोल सकती थी। फाइलें मिलती तो खरीद की प्रक्रिया से लेकर अस्पतालों तक आपूर्ति और भुगतान की स्थिति का मिलान किया जा सकता था। दिल्ली में स्पेशल 26 स्टाइल में एक लूट की कोशिश, 8 से 10 तक पहुंचे व्यापारी के घर, पत्नी की समझदारी ने बचाया। राष्ट्रीय राजधानी की रोहिणी इलाके में एक व्यापारी के आवास पर हाल ही में फिल्म स्पेशल 26 की याद दिलाने वाली घटना सामने आई है। करीब 8 से 10 लोगों का एक समूह खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यापारी की पत्नी की समझदारी और पड़ोसियों की हस्तक्षेप से यह साजिश असफल हो गई। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार कुछ संदिग्ध लोग सीबीआई के निशान वाले कपड़े पहने हुए थे और उनके पास नकली पहचान पत्र भी थे। उन्होंने घर पर पहुंचकर छापेमारी का दावा किया और गेट खोलने का दबाव बनाया। महिला ने गेट खोलने से साफ इनकार कर दिया और उचित दस्तावेज तथा सर्च वारंट दिखाने की मांग की। समूह कुछ समय तक घर के बाहर रुका रहा और दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। पत्नी और 2 माह के बच्चे को गला घोंटकर मार डाला, फिर छत से कूदा युवक, जांच में जुटी पलवल पुलिस। पलवल के रजपुरा गांव में युवक ने अपनी पत्नी और 2 माह के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार यह घटना देर रात 1 बजे की है। 2 मंजिला छत से कूदने के कारण मृतक के पैर में चोट लगी है। पुलिस के अनुसार सोहेल ने अपनी पत्नी शगोफ्ता और बच्चे जोहान की हत्या की है। शगोफ्ता मुंह के सलबा गांव की रहने वाली थी। सोहेल नशे के आदी है। फिलहाल जिला नागरिक अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास पर चला बुलडोजर, वीजा काउंटर के पास का अवैध निर्माण ध्वस्त, बैरिकेड्स भी हटाए। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा घेरे के लिए लगाए गए बैरिकेड और ट्रैफिक बोलार्ड हटा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने हाई कमीशन परिसर के बाहर लगे इन अवरोधकों को हटाया है। ये बैरिकेड और बोलार्ड लंबे समय से हाई कमीशन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे। चाणक्यपुर स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। शांति पथ स्थित दूतावास परिसर में निर्धारित क्षेत्र से बाहर बनाए गए ढांचे को ढहाया गया। कार्रवाई के दौरान वीजा काउंटर और उससे जुड़े कुछ हिस्से भी हटाए गए। जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी हिमालय में तेजी से बढ़ रहा तापमान, पिघल रही बर्फ, अरबों लोगों पर खतरा। जलवायु परिवर्तन का असर अब भारतीय हिमालय क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से खुलकर सामने आने लगा है। हाल ही में जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित एक शोध अध्ययन में चिंताजनक सच सामने आया है कि मध्य व पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है, बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। अध्ययन के अनुसार यदि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी नहीं आई तो इस सदी के अंत तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र अपनी मौसमी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है। सत्येंद्र जैन के बाद आपके 2 और दिग्गजों पर खतरा, क्लासरूम और अस्पताल घोटाले में भी हो सकती है गिरफ्तारी। पिछले साल भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में दर्ज घोटाले से जुड़े 2 अन्य मामले भी आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे। सत्येंद्र जैन समेत अन्य मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाला मामले में एसीबी ने पिछले साल जून में सत्येंद्र जैन व पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। उससे 1 माह बाद जुलाई में भी एसीबी ने 1000 करोड़ के अस्पताल घोटाला मामले में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। नीट पेपर लीक आरोपितों ने सीबीआई से मांगे बाकी दस्तावेज, अगली सुनवाई गुरुवार को। नीट पेपर लीक मामले में आरोपितों ने सीबीआई से उस दस्तावेजों की सूची और प्रतियां देने की मांग की है जिन्हें जांच एजेंसी ने जांच के दौरान जुटाया है, लेकिन आरोपितों को उपलब्ध नहीं कराया है। राउस एवेन्यू स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए कुछ फैसलों को देखने के बाद वे अपनी बात रखेंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत ने बुधवार को मामले के सभी 13 आरोपितों को पेश हुए हैं। इनमें 10 आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और मंगीलाल बिवाल,
दिनेश बिवाल और विकास बिवाल को अदालत में सीधे पेश किया गया। यमुना की तलहट्टी में जमा गाद बढ़ा रही दिल्ली के पानी में अमोनिया का स्तर सीपीसीबी के अध्ययन में आया सामने। दिल्ली के पानी में बार बार बढ़ने वाले अमोनिया के स्तर को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रारंभिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण वजह सामने आई है। इस अध्ययन के अनुसार वजीराबाद में यमुना नदी की तलहट्टी में जमा गाद कच्चे पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अपर यमुना रिवर बोर्ड के निर्देश पर किए जा रहे इस अध्ययन के तहत अमोनिया का स्तर बढ़ने के दौरान वजीराबाद पौंडेज क्षेत्र से पानी और गाद के नमूने एकत्र किए गए थे। इन नमूनों की जांच तो चल रही है। अध्ययन में अमोनिया बढ़ने और इससे राजधानी की जलापूर्ति पर पड़ने वाले असर की वजह भी जांची परखी जा रही है। मालूम हो कि आमतौर पर यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह हरियाणा से आने वाले पानी में फैक्ट्रियों का रसायन बताया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।